हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेडिकल वाला। मैं हूं विजय गुजर और आपका मेडिकल वाला यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिटेल में काउंसलिंग के बारे में जो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने मेडिकल वाला चैनल को सब्सक्राइब किया हो या नहीं किया हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो है अगर काउंसलिंग में हेल्प चाहते हो मेडिकल वाला की, तो आपको होम्योपैथी वाला जो कि मेरा न्यू चैनल है, काउंसलिंग के सारे वीडियो उसी चैनल पर आएंगे। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे होम्योपैथी वाला तो भी आपको चैनल मिल जाएगा। सारी काउंसलिंग की प्रोसेस यहीं पर आएगी। तो सबसे मेन क्वेश्चन है वो हम बताते हैं। क्या आपके दिमाग में भी ये चल रहा होगा, क्या मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा? जो आपके दिमाग में जो कॉलेज चल रहा है, क्या वो आपको मिलेगा? राइट। ऐसे ही क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होंगे। काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी? क्या काउंसलिंग मुझे पता भी ना चला और काउंसलिंग स्टार्ट हो गई तो क्या होगा? है ना। अगर काउंसलिंग हो गई, ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूँगा? अगर बाय चांस मुझे पता नहीं चला और काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गए कंप्लीटली, फिर बीच में मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना लगता होगा? डोनेशन देना पड़ता है क्या काउंसलिंग में तभी कॉलेज मिलता है क्या? आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे कि डोनेशन दोगे तो ही जो है आपको कॉलेज मिलेगा। मेरे वीडियोस की कमेंट में काफ़ी लोग बोलते हैं कि डोनेशन देगा तो मिल जाएगा, है ना। इस तरीके से आपने भी सोचा होगा क्या डोनेशन लगता है बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस के एडमिशन में? सोचा है? और आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा जो आप चाहते हो कि मुझे वो मिले? आप जो है आपका स्कोर, ओके, आपका जो नीट का स्कोर है, रैंक है, डोमिसाइल नॉन डोमिसाइल, और आपका एक्सपेक्टेड कॉलेज कौन सा है वो कमेंट में कर बताओ। मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा, साथ ही उसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाऊँगा। तो हम आपके क्वेश्चंस को लेते हैं अब, ठीक है। क्या काउंसलिंग स्टार्ट हो गई और मुझे पता नहीं चला तो? भाई देखिए, पहली चीज़ तो ऐसा है कि अगर आप मेडिकल वाला और होम्योपैथी वाला को सब्सक्राइब कर कर रखोगे तो ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए और आपको पता ना चले। ठीक है। फर्स्ट थिंग तो ये है, आपको 100% में A to Z सारे अपडेट टाइम पर अपडेट कराता रहूँगा। ओके। सेकेंड, क्या डोनेशन लगता है बी एम एस बी एच एम एस में एडमिशन के लिए? क्या डोनेशन लगता है? नहीं भैया, कोई डोनेशन नहीं लगता है। ये जो है बहुत सारे एजेंट हुए, काउंसलर्स हुए, कॉलेजेस हुए, वो ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि हमें जो है पहले से, अगर हम लोगों को हमारे कॉलेज में जो है सीट बुक के नाम पर या फिर डरा देंगे बच्चों को कि ये कॉलेज नहीं मिलेगा, तो इनसे हम एक्स्ट्रा पैसे ऐंठ लेते हैं। ओके। बहुत सारे काउंसलर बोलते हैं हमारा काउंसलिंग का चार्ज है 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, हम प्री सीट बुकिंग करा देंगे। भाई कुछ भी नहीं होता है एमपी के अंदर प्री सीट बुकिंग जैसा। जो भी होता है काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज मिलता है, काउंसलिंग के थ्रू ही आपको अलॉटमेंट होगा, तभी आपको एडमिशन लेने जाना है। तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे किसी भी कॉलेज में किसी भी एजेंट को किसी भी काउंसलर को देने की ज़रूरत नहीं है। ओके। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार इस बार कट ऑफ बहुत बढ़ रहा है, आप बोलिए, हम आप जो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए लगेंगे आपको, डेफिनेटली हम जो है ये कॉलेज दिलवा देंगे। आप जो बोलोगे वो कॉलेज दिलवा देंगे। बोल रहे होंगे बहुत सारे, आपने देखे होंगे, अपने एजेंट के कॉल आए होंगे, बट वो बोल जरूर देंगे, एंड टाइम पर वो आपको कॉलेज नहीं दिलवा पाएंगे। अगर आपके मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी से हो या एससी एसटी से और आपका जो स्कोर है वो बहुत कम है, सॉरी ओबीसी से हो, जनरल से हो, एसटी एससी को तो ऑलमोस्ट मिल जाएगा, ओबीसी और जनरल से, और आपका लगभग जस्ट क्वालिफाई हो आप, और आप सोच रहे हो कि मुझे जो शुभदीप मिल जाए इंदौर का, और वो आपसे 1 लाख रुपए डोनेशन ले रहे कि 1 लाख रुपए दो, एक्स्ट्रा लगेंगे, हम आपको एडमिशन यहाँ पर करवा देंगे। किसी का बाप भी नहीं करवा सकता, ठीक है। क्योंकि ऐसे कॉलेजेस में ऑलरेडी जो हाई स्कोर वाले बच्चे हैं ना, वो काउंसलिंग के थ्रू ऑलरेडी चले जाएंगे भैया। तो आपका तो चांस ही नहीं है ना वहाँ जाने का। वो ऐसे में क्या करेंगे, एंड टाइम पर आपको कहाँ पर कोई ऐसे कॉलेज में दिलवा देंगे जहाँ की सीटें भी फुल नहीं हुई हो। लास्ट ईयर का एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे फ्रेंड की फ्रेंड है, जिसे 2 लाख रुपए शुभदीप के नाम पर लिए थे कि हम शुभदीप में आपका करवा देंगे, लास्ट के सीएलसी राउंड में करवा देंगे या लास्ट में करवा देंगे, जैसा भी हम करवा देंगे। बट लास्ट तक बेचारी वेट करती रही, लेकिन उसका एडमिशन शुभदीप में नहीं हुआ। जो एजेंट था, जो काउंसलर था, उनने उसका एडमिशन कहाँ करवाया? रतलाम के आयुर्वेदिक कॉलेज में। ओके। ये, और मैं मेरा फ्रेंड स्टार्ट से मुझे बोलता आ रहा था भाई इसका हो जाएगा। मैंने बोला भाई कुछ भी हो सकता है, शुभदीप में तो नहीं हो सकता है इसका। तो वो बोल रहा था कि काउंसलर ने ऐसा बोला। हमको भाई देखते हैं, करवा ही नहीं सकता, फिर भी तुम देखो, रिजल्ट आपके सामने आएगा। और एंड टाइम पर क्या हुआ, वही हुआ जो मैंने उसे काउंसलिंग के पहले ही बोल दिया था। तो ऐसे फालतू के चक्करों में ना पड़े, लीगली काउंसलिंग से जाए,
अपना खुद भी कर सकते हैं काउंसलिंग प्रोसेस। और काउंसलिंग प्रोसेस अगर आप मेरे से करवाना चाहते हो, काउंसलिंग का चार्ज बहुत कम है। काउंसलिंग का चार्ज जो है मेरा सिर्फ 1,000 रुपये है। मैं वो भी बता देता हूँ क्योंकि वो नॉर्मल जेन्युइन है, ठीक है। 1,000 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती काउंसलिंग कराने की, ठीक है। तो वो है, आप अगर काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो डिस्प्ले पर दिए हुए नंबर पर, साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, वो नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ओके, सो हम आगे और बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन वगैरह की। तो डोनेशन से तो नहीं होने वाला है, काउंसलिंग जब भी होगी मैं बता दूंगा। लेकिन एक्सपेक्टेड डेट क्या है एमपीआई उस काउंसलिंग की? तो एक्सपेक्टेड डेट है, मानकर चलिए आप मिड ऑफ सितंबर या एंड ऑफ सितंबर, ठीक है। तब जो है स्टेट हाउस काउंसलिंग स्टार्ट होगी गाइस, ठीक है। और स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूं तो एमपी के अंदर जो स्कॉलरशिप है वो एससी एसटी वालों को मिलती है। अब जो जिनका उनका जो ट्यूशन फी होता है उसके इक्वल, और एसटी वालों को तो थोड़ी 10-15 हज़ार 20 हज़ार ज़्यादा भी मिल जाती है ट्यूशन फीस से। लेकिन कॉलेज वाले पता है क्या कर रहे हैं, ट्यूशन फीस से कहीं एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हैं। लगभग ट्यूशन फी अगर 2.5 लाख है तो 3.5 लाख 4 लाख रुपए भी ले रहे हैं। तो ऐसे कॉलेज में मत जाओ। अगर आप फीस मतलब जो फाइनेंशियली आप वीक हो तो ऐसे कॉलेजेस में मत जाना कि उसकी ट्यूशन फी कम और जेनुअन फीस वो ज़्यादा ले रहे हो। तो ऐसे कॉलेज में जाना जहाँ की ट्यूशन फी और एक्चुअल फीस में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ताकि थोड़ा बहुत आप एफोर्ड कर पाओ, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, आपको 50,000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर आप अदर स्टेट से और ऑल इंडिया, अगर आप अदर स्टेट से हो और एमपी में आते हो तो एमपी में आपको जनरल कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप वैसे भी किसी भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आप जनरल से आ रहे हो। और वैसे भी एमपी में स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। आपको अगर स्कॉलरशिप मिल सकती है तो आपको जो होम स्टेट है वहाँ से मिलती है, बट उसका मुझे आइडिया नहीं है। उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, सारी चीज़ें सारी डिटेल अच्छे से निकालने के बाद में। ओके, तो ये सारी स्कॉलरशिप वगैरह हो गई। और गाइस मैंने बताया ना अभी आपको कि आप अपना स्कोर, आपका नाम, आपका चॉइस कौन सा कॉलेज, डोमिसाइल नॉन डोमिसाइल कैटेगरी, सारी चीज़ें आप कमेंट में बताइए। और उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा और आपका रिप्लाई भी करूंगा। और साथ ही सबसे ज़्यादा मैं ना मतलब एक कॉलेज का पूरा डिटेल वीडियो बनाते हैं, ठीक है। पूरी सारी इन्फॉर्मेशन कॉलेज की, है ना, कॉलेज कैसा है, वहाँ पर पेशेंट फ्लो है नहीं है, वहाँ की फ़ीस क्या है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, वहाँ पर बार बार जो है बच्चों को परेशान तो नहीं करते, फ़ाइन तो नहीं लेते, सारी चीज़ें एक एक डिटेल में बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल सभी लोग जिसको जिस कॉलेज के बारे में जानना वो कमेंट करिए। सबसे ज़्यादा जिस जिस कॉलेज की कमेंट होगी वो वीडियो सबसे पहले आएगा, और बाकी आएगा सभी कॉलेजेस का वीडियो, ठीक है। तो आप कमेंट करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सभी लोग अगर काउंसलिंग में सपोर्ट चाहते हैं तो जो मेडिकल वाला चैनल का जो सेकेंड पार्ट है होम्योपैथी वाला, जो कि न्यू मैंने अभी स्टार्ट करा है काउंसलिंग के लिए, तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।